हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए सब फटाफट से। बताइए दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग वो शुरू कर चुके हैं दोस्त, हिंदी साहित्य में रचनाएं। और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद जी को, और उनकी रचनाओं को हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ याद किया था। इसी तरह से आज दोस्त हम आपके सामने लेकर के आए हैं अमृतलाल नागर जी की रचनाएं। और इनकी बहुत ही मतलब वो कहे कि बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, अर्थात यो कहे इनकी कालजयी रचनाएं बहुत ज्यादा एग्जाम की फेवरेट बनी हुई है। तो दोस्त, यहाँ से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा अगर आपके परीक्षा में रचनाओं से सवाल बनता है तो दोस्त जुड़े रहिए अंत तक, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो है आपको हिंदी साहित्य की रचनाओं से संबंधित बाई ट्रैक ये आपको हर रोज मिलती रहेंगी। तो दोस्त, आज हम सीखेंगे इनकी रचनाओं को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमको अमृतलाल नगर जी की ये सारी रचनाएं याद हो गई। बाई ट्रैक सीख रहे होंगे तो दोस्त बड़े ही आसान मतलब बड़े ही आसान भाषा में हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को, और देखते हैं सबसे पहले इनकी अमृतलाल जी की रचनाएं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानो। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार है। सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर इनकी उत्कृष्ट लेखन है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो अमृत और विष है, और मानस का हंस जो तुलसीदास पर आधारित है। तो दोस्त, इस तरह से आप कैसे इस तरह से आप याद करेंगे। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो दोस्त, पहले हम लोग इनके उपन्यास को पढ़ेंगे, और उपन्यास जो आपके सामने लिखा है महाकाल, उसके बाद लिखा है दोस्त बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सेठ बांकेलाल, शतरंज के मोहरे। उसके बाद लिखा है दोस्त करवट, बिखरे तिनके, नाचो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, खंजन नयन, अग्नि गर्भा, और पीढ़ियां, शतरंज के मोहरे। तो दोस्त, ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं जिनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं कि हम इनके उपन्यास को कैसे याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं कि जो अमृत नाम लिखा है आपके सामने, अमृतलाल नागर जी जो ये है, तो हम इन्हीं के नाम से पहले जोड़ते हैं, अमृतलाल, अमृतलाल नागर। दोस्त, अमृत नाम से आपको कई लोग मिल जाएंगे, जैसे अमृतलाल ये हो गए, आगे अमृत राय मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से ही कई लोग अमृत नाम से मिलेंगे। तो उसके अंतर को कम करने के लिए हम इनके नाम को इनके नागर से भी जोड़ेंगे। कैसे? नागर से। तो देखो दोस्त, अमृत यहां से समझना, एक शब्द यहाँ पे है अमृत, कौन सा? अमृत। और यहां से दोस्त उठा लो नाग। अच्छा, अमृत तो अमृत ही होता है, आप जानते हो, अमृत जो पिएगा वो अमर रहेगा। और नाग जो होता है दोस्त, आपको नाग के पास तो विष होता है। क्या होता है? विष। विष मतलब जहर होता है। तो दोस्त, एक रचना आपको याद हो चुकी होगी कि अमृतलाल नागर, तो अमृत और नाग, नाग के पास क्या होता है? विष होता है। तो दोस्त, अमृत और विष इनकी पहली रचना, जो सुप्रसिद्ध रचना है, वो आपको पहली नजर में याद हो गई होगी, अमृत और विष। अमृत और विष इनकी पहली रचना है दोस्त, जो आपको याद हो गई होगी, है ना? अमृतलाल नागर। दूसरी दोस्त, अच्छा ये बताओ, अमृत कहां से निकला था? अमृत निकला कहां से था? तो आपको समुद्र से निकला था। अमृत और विष दोनों ही समुद्र से निकले थे। तो आपको अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था ना। समुद्र मंथन को थोड़ी देर के लिए आप याद रखना अमृत मंथन, क्योंकि आगे इनकी एक कृति आएगी अमृत मंथन, क्योंकि वो उपन्यास में नहीं है, इसलिए उपन्यास में नहीं रखा उसको, है ना। तो अमृत कैसे निकला दोस्त? समुद्र मंथन से। अच्छा, समुद्र में क्या निकली थी? तो आपको समुद्र में निकली थी अमृत की बूंद है। आप यहां से याद रखोगे कि समुद्र में निकली थी अमृत की बूंद है। अमृत की बूंद, अमृत की बूंद, और कहां निकली थी दोस्त? आपको समुद्र में निकली थी अमृत की बूंद। ठीक है। अच्छा दोस्त, अमृत की बूंद, अमृत की बूंद को किसने पिया था? तो आपको देवताओं ने। जब अमृत की बूंद निकली तो बहुत नाच हुआ था। तो नाचो बहुत गोपाल। कैसे? नाचो बहुत गोपाल। बहुत गोपाल मतलब गोपाल किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखना कि नाचो बहुत गोपाल, भगवान कृष्ण बहुत नाचे, इस तरह से याद रखना। ठीक है।
नाचो बहुत गोपाल। अच्छा दोस्त, अमृत को तो पी लिया था, उसके बाद विष किसने पिया था? तो आपको विष पिया था महाकाल ने। विष किसने पिया था? तो दोस्त आपको विष पिया था महाकाल ने। विष किसने पिया था? महाकाल ने। इस तरह से याद हो जाएगी आपको दूसरी अगली रचना महाकाल, है ना। पहले नंबर पे आपने देखा कि अमृत लाल नागर, तो अमृत हो गया और विष हो गया, तो ये हो गया अमृत और विष। ठीक है, अमृत कहां से मिला? तो आपको समुद्र से मिला, तो बूंद और समुद्र। अमृत को किसने पिया दोस्त? देवताओं ने तो बहुत नाचे थे, तो नाचो बहुत गोपाल। ठीक है। चौथा दोस्त, जो विष बचा था वो किसने पिया था? तो आपको विष पिया था महाकाल ने। विष किसने पिया था दोस्त? आपको विष महाकाल ने पिया। ठीक है। अच्छा, एक लड़की जो है वो विष लेने जाती है। जैसे महाकाल ने विष पिया, तो एक लड़की भी चाहती है कि हम भी विष पी लें। तो दोस्त वो विष लेने जाती है, और वो लड़की कौन है? तो आपको वो 7 घूंघट वाली, उसका जो मुखड़ा है वो 7 घूंघट वाला है। तो आपको वो 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ये दोस्त अगली रचना हो जाएगी, 7 घूंघट वाला मुखड़ा। अच्छा, कैसे? क्योंकि उसका मुखड़ा किसी ने देखा नहीं था और उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो वो कहती है कि हम तो मर ही जाएं तो ही ठीक है, तो इसलिए वो विष लेने जाती है। हाँ? और कुछ लोग जो जानते होंगे, उन्होंने एक कहानी सुनी होगी जिसमें है हीर और रांझा की कहानी। हीर और रांझा की कहानी में दोस्त आपको पता है कि जो राजा की लड़की होती है वो भी विष से ही मर जाती है। रांझा उसको ले जाता है ना, तो उसके चक्कर में। तो आप ऐसे रख सकते हो यार कि 7 घूंघट वाली, जो 7 घूंघट वाला मुखड़ा वो इतना सुंदर है कि उसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो किसी कारणवश जहर खा के या विष पी करके मरना चाहती है, तो वो विष लेने जाती है सेठ बांकेलाल से। कैसे? सेठ बांकेलाल से विष लेने जाती है। सेठ बांकेलाल से विष लेने जाती है, तो सेठ बांकेलाल जब विष देगा तो कुछ तो उससे लेगा, कुछ तो लेगा ना, पैसे ले या कुछ भी ले। तो वो कहता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। तो वो कहती है पैसा नहीं चाहिए तो मेरी पायल ले लो। पायल कहते हैं दोस्त नूपुर को, नूपुर। तो सुहाग की पायल, जो उसके सुहाग की पायल थी, वो कहती है पायल ले लो, पायल। ये नूपुर, नूपुर कैसे को कहते हैं दोस्त? पायल को कहते हैं। तो उसने कहा अगर आप पैसे ना लो तो पायल ले लो। उसने पायल नहीं लेना है, उसने कहा भली मानस, भली मानस, हमें तुम्हारा मुख देखना है, हमें तुम्हारा मुख देखना है। तो भली मानस, भली मानस, हमें तुम्हारा घूंघट उठाओ, तुम्हारा मुखड़ा देखना है, मुखड़ा देखना है। ठीक है, मुखड़ा देखना है। जैसे ही उसने घूंघट हटाया, उसने घूंघट हटाया, वैसे ही उसके खंजर नयन, वैसे खंजर नयन तो दोस्त आप इस तरह से कहो, जो खंजर नयन है वो सूरदास के लिए लिखी गई है, जो अंधे थे। लेकिन खंजन को थोड़ी देर पढ़ो, खंजर नयन, खंजर नयन मतलब खंजर की तरह पहने नयन। तो जब उसने मुखड़ा हटाया, अपना मुखड़ा दिखाया, तो उसके नयन कैसे थे? तो आपको खंजर नयन थे, बिल्कुल खंजर नयन थे, बिल्कुल खंजर नयन थे, खंजर नयन थे। तो वो खंजर नयन वाली जो 7 घूंघट वाला मुखड़ा छुपाकर घूम रही थी, वो लड़की सेठ बांकेलाल के यहाँ से विष लेने गई। तो उसने कहा मैं नूपुर पायल के बदले विष नहीं दूंगा, तो अपना सिर्फ मुखड़ा दिखाओ, भले मानस तो अपना मुखड़ा दिखाओ। वो मुखड़ा दिखाती है, कितने बार? तो कहता है सिर्फ एक बार दिखाओ, एक बार, तो एक बार दिखाओ। कितने बार? एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। ठीक है। उसके बाद वो विष लेकर के आती है और वो पी लेती है उस विष को, तो वो करवट भी नहीं ले पाती, करवट भी नहीं ले पाती, करवट भी नहीं ले पाती, और एकदम से वो बिखर जाती है। कैसी हो जाती है? बिखर जाती है, बिखर जाती है। तो बिखरे तिनके, बिखरे तिनके, बिखर जाती है। और जब दोस्त कोई भी मर जाता है तो उसको अग्नि में जला दिया जाता है, तो अग्नि गर्भा हो गया है, अग्नि गर्भा हो जाएगा, अग्नि गर्भा हो गया। और दोस्त फिर आप इसको याद रख लेना, पीढ़ियां, एक पीढ़ियां रह गई और एक शतरंज के मोहरे, इसको आप देख लेना। नंबर जैसे जैसे मैंने डाला है उसी नंबर से आप याद करना। जैसे मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, आप कहोगे अमृत से तो अमृत हो गया, और ना के पास क्या होता है दोस्त? विष होता है, तो अमृत और विष हो गया। पहले अमृत और विष हो गया। दूसरा मैं आपसे ये पूछूं कि अमृत और विष मिला कहां से था? तो आपको समुद्र की बूंद से, तो बूंद और समुद्र हो गया। अच्छा दोस्त, मैं आपसे पूछूं वो अमृत को पिया किसने था? तो आप कहोगे देवताओं ने। जब देवताओं ने पिया तो नाचो बहुत गोपाल, क्योंकि देवता अमृत को पीकर नाचे थे, तो नाचो बहुत गोपाल। अच्छा, देवता जो थे वो सभी कैसे नाचे? अमृत पी करके, नाचो बहुत गोपाल। लेकिन महाकाल भी तो देवता है, वो कैसे नाचे? वो विष पी करके नाचे, तो महाकाल, यहां से कैसे महाकाल हो जाएगा। अच्छा दोस्त, महाकाल यही विष को लेने कौन गई थी?
तो एक सुंदर सी कन्या थी जिसके खंजर नहीं थे, खंजर की तरह पहने नयन थे, है ना। उसके नयन किसी ने नहीं देखे थे, क्यों? क्योंकि वो 7 घूंघट करके रखी थी, तो 7 घूंघट वाला मुखड़ा। ये विष लेने गई किसके पास? सेठ बांकीलाल के पास। सेठ बांकीलाल क्या कहता है, विष नहीं देंगे हम ऐसे। कैसे दोगे? पैसे के बदले नहीं देंगे, कैसे दोगे? तो उसने कहा मैं अपने सुहाग की नूपुर, सुहाग की पायल दे रही हूं आपको, इसके बदले दो। उसने कहा तब भी नहीं देंगे। फिर कैसे दोगे? कि मुझे सिर्फ अपना एक बार मुखड़ा दिखा दो। कितने बार? एक बार, तो एकदा हो गया, एकदा हो गया, है ना। एक बार मुखड़ा दिखा दो, एक बार मुखड़ा दिखा दो। अच्छा, उसके बाद जब उसने देखा तो उसने देखा खंजर नहीं है। उसको जब जहर दे दिया, वो विष लेकर के आती है और घर पर पी लेती है, तो वो करवट नहीं बदल पाती, करवट नहीं बदल पाती, और वो बिखर जाती है। तो बिखरे तिनके हो गए, बिखर जाती है, और फिर उसको अग्नि में दफन कर दिया जाता, तो अग्नि में गर्भ, मतलब अग्नि में जला दिया जाता, तो अग्नि गर्भा हो गया। और दोस्त, एक आपकी बच गई पीढ़ियां और एक बची शतरंज के मोहरे। इन दोनों को आप एक बार अपनी तरह से देख लोगे, ठीक है। बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ दोस्त। चले आगे। आगे दोस्त इनकी कहानियां, कहानियां। आइए इसी तरह से हम लोग इनकी कहानियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनकी कहानियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त, अभी हमने पढ़े थे उपन्यास, अब हम पढ़ेंगे इनकी कहानी संग्रह। तो हम किनकी कहानी संग्रह पढ़ेंगे दोस्त? तो आप फिर से कहोगे अमृतलाल नागर जी की, अमृतलाल नागर जी की, अमृतलाल लाल नागर, ठीक है। अमृतलाल नागर जी की कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्त, हम अब कहानी संग्रह पढ़ेंगे किसका? अमृतलाल नागर का। तो अमृतलाल नागर जी को कैसे फिर से जोड़ोगे? तो जैसे अभी आपने जोड़ा अमृत और विष, ना के पास होता है विष, तो अमृत और विष एक रचना हो गई। तो मैं आपसे कहूं, क्या अमृत और विष की तुलना की जा सकती है? आपको नहीं, नहीं, अमृत और विष की तुलना नहीं की जा सकती। आप क्या कह रहे हो? नहीं, नहीं, अमृत और विष की तुलना नहीं की जा सकती है। तो अमृत और विष की तुलना नहीं की जा सकती, तो आप इससे याद रख लेना,